नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी पैनल के एक रिकमेंडेशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और इग्नू के स्टूडेंट है या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी के पैनल की, जिसने एक रिकमेंडेशन दी है। इससे पहले जो रिकमेंडेशन आई थी, जो यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई थी अप्रैल में, उसमें बताया गया था कि फर्स्ट और सेकंड ईयर को प्रमोट कीजिए और थर्ड ईयर के किसी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लीजिए। 2 घंटे का एग्ज़ाम 3 घंटे के एग्ज़ाम को 2 घंटे का बनाकर, या फिर बाकी तरीके से एमसीक्यू के जरिए एमसीक्यू का एग्ज़ाम लेके और बाकी तरीक़ों से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लीजिए। लेकिन अब की बार जो यूजीसी के पैनल ने रिकमेंड किया है वो ये किया है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करवाना भी पॉसिबल नहीं है करंट सिनेरियो में। यानी कि इस समय जो सिचुएशन है वहाँ पर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते। तो सीधा हम न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। तो आप हेडलाइन ये पढ़ सकते हैं, एग्जाम फॉर फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है और आज ही छपी है, कुछ घंटे पहले 24 जून 2020 को 2:09 पर, यानी कि दोपहर के 2:09 में ये खबर छपी है। आगे इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। अगर आप भी इस खबर को पूरा खुद से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सीधा वहां क्लिक कीजिए और इस खबर को आप खुद भी पढ़ पाएंगे। हम इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या कहा गया है और उसका मतलब क्या क्या है। ए यूजीसी कमेटी हैज़ रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट कैंसलिंग एग्जामिनेशन फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस इंडिया एंड एवेल्यूटिंग दैम बेस्ड ऑन द प्रीवियस सेमेस्टर एग्जामिनेशंस एंड इंटरनल असेसमेंट इंस्टीट्यूट। यानी कि यूजीसी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को, सरकार को, कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी ना कंडक्ट करवाए जाएं और इसके बदले क्या किया जाए, प्रीवियस सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के थ्रू, प्रीवियस सेमेस्टर के असेसमेंट के थ्रू और इंटरनल असेसमेंट के थ्रू सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए। ये रिकमेंडेशन दी है। इससे पहले जो अप्रैल में रिकमेंडेशन आई थी वो ये थी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाए और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाए किसी तरीके से, चाहे एमसीक्यू बेसिस पर ही करवाए जाए। आगे देख लेते हैं। द कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द हायर एजुकेशन रेगुलेटर टू सजेस्ट अल्टरनेट वेज फॉर असेसिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यानी कि कमेटी का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से यूनिवर्सिटी में असेस किया जाए इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में, उसके लिए ये कमेटी गठित की गई थी। द पैनल हेडेड बाय हरियाणा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आर.सी. कुहड़ हैज सेड that the final semester examination due in July in most universities as per the revised academic calendar cannot be held due to the risk of exposure to lakhs of students. द पैनल हेडेड बाय हरियाणा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आर.सी. कुहड़, यानी कि आर.सी. कुहड़ जो हैं, जो कि हरियाणा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, वो इस पैनल की अध्यक्षता कर रहे थे, जिन्होंने कहा है कि फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है जुलाई में। इससे पहले आप जानते हैं जैसा कि नॉर्मली जो एग्ज़ाम होते हैं वो कब हो जाते हैं, मई और जून में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले जाते हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन जो रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर था, जो कि अप्रैल में गाइडलाइंस के बाद जारी किया गया था, उसके जरिए जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने थे। लेकिन अब कहा जा रहा है, पैनल की तरफ से कहा गया कि जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कोरोना हो सकता है। आगे, इट इज़ देयरफॉर बीन सजेस्टेड दैट द एग्जामिनेशंस बी कैंसल्ड एंड मार्क्स फॉर द फाइनल स्टूडेंट बी एक्स्ट्रापोलेटेड बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टूडेंट। और इस तरीके से एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और मार्क्स किसके बेसिस पर, प्रीवियस सेमेस्टर्स के बेसिस पर या इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर दे दिए जाए। The committee further said that the students who are not happy with the final marks being given to them based on previous examination can be given a chance to improve their score by taking examination later. यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि प्रमोशन के बाद, प्रमोट करने के बाद उसको मार्क्स कम मिले हैं, तो वो बाद में जब भी एग्ज़ाम होगा तो तब एग्ज़ाम ले सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक, बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशन द यूजीसी expected to release comprehensive guidelines for higher education later this week. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल्स ने क्या कहा है इंडियन एक्सप्रेस से कि इन रिकमेंडेशंस के जरिए अगले हफ्ते तक एक नई गाइडलाइंस यूजीसी की तरफ से आ सकती हैं। इससे पहले जो गाइडलाइंस आई थी वो आई थी अप्रैल में, तो एक नई गाइडलाइंस जल्द ही आने वाली है, अगले हफ्ते में आ सकती है। द रिकमेंडेशंस आर मीन्स टू गाइड ओवर 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टेट, प्राइवेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस।
ये रिकमेंडेशन किन के लिए है? 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए और स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। यहाँ पर यह बता दूँ कि हमारी जो इग्नू है, इग्नू में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। द यूजीसी पैनल हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द न्यू सेशन प्लान्ड इन जुलाई फॉर ओल्ड स्टूडेंट एंड इन अगस्त फॉर फ्रेश बैचेस शुड बी डेफर्ड टू अक्टूबर। यानी कि ये भी रिकमेंड किया गया है कि नया सेशन जो जुलाई से शुरू होने वाला था और अगस्त से शुरू होने वाला था उसको हटा के कब कर दिया जाए? अक्टूबर से शुरू किया जाए। द रिकमेंडेशन केम एट अ टाइम व्हेन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर मूविंग टू स्टार्ट द न्यू सेशन। और ये रिकमेंडेशन तब आई है जबकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट सोच रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई शुरू करवाई जाए स्टूडेंट्स की। आईआईटी सोर्स सेड दैट ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो यूजीसी का पैनल है उसने रिकमेंड किया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रमोशन का ऑप्शन दिया जाए और उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाए बिना एग्ज़ाम दिए ही। फर्स्ट और ईयर और सेकंड ईयर के लिए पहले ही यूजीसी पैनल रिकमेंड कर चुका है, लेकिन अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको भी प्रमोट किया जाए क्योंकि वो भी जुलाई में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये आप देख सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो एक ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरी लाइन पे अक्रॉस इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ये गाइडलाइंस रिकमेंड की गई हैं। और साथ में एक जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पर भी लागू होगा ये रिकमेंडेशन। और इग्नू जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इग्नू पर भी ये रिकमेंडेशन लागू होंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। नेक्स्ट वीक तक इसका मतलब ये है कि यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आ जाएंगी जिस तरीके से अप्रैल में आई थी। जैसे ही वो आएंगी मैं तुरंत उसके ऊपर आप एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो में इतना ही।